अनुज लक्ष्मण भैया देख रहे हो ना, सिया को खोजते खोजते संध्या हो चुकी, किंतु कहीं पर उसका पता नहीं चला। गगन मंडल में तारे टिमटिमाने लगे, लेकिन ये राम इतना भागा है कि अब तक ये पता नहीं कर पाया कि मेरी सिया आखिर गई कहां। अरे हे गगन मंडल में टिमटिमाते हुए तारों, अरे तुम तो संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। अगर मेरी सिया कहीं दिखे ना, तो इस राम का एक संदेशा अवश्य कहना। अरे नभ के तारों कहो जा सिया से, अरे तुझे बन में दशरथ सुमन ढूंढते हैं। अरे नभ के तारों नभ के तारों कहो जा सिया से, तुझे बन में दशरथ सुमन ढूंढते हैं। दशरथ सुमन ढूंढते हैं। पेड़ों को सहे कर संग नंगे पगन ढूंढते हैं। नभ के तारों कहो जा सिया से, तुझे बन में दशरथ सुमन ढूंढते। अरे पिता के वचन मान बन को हम मृग पीछे धाए। पिता के वचन मान बन को थे आए, परसों की लखन हम मृग पीछे धाए। किसी ने चुराई है मेरी सिया को, चुराई है मेरी सिया को, जिसने कर बदल यहाँ
ढूंढते हैं। अरे वन में रहने वाले वृक्षों पशु पक्षियों तुम्हें कुछ बता दो। अरे बोलो है वृक्षों जो वन में हो रहे थे सदा धूप बरसात जाड़ा तो सहते। अरे बोलो है वृक्षों जो वन में हो रहे थे सदा धूप बरसात जाड़ा को सहते। दिखाई पड़ी क्या, दिखाई पड़ी क्या प्रिया प्राण मेरी, दिखाई पड़ी। दिखाई पड़ी क्या प्रिया प्राण मेरी, बदन में भटकते जिसे ढूंढते। अरे नभ के तारों कहो जासिया से तुझे बन में दर्शन ढूंढते हैं। भैया लक्ष्मण चलो चलो, हमें आगे की ओर चलना चाहिए। शायद मेरी सिया का कुछ पता चल जाए। भैया अनुज देख रहे हो कितना सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये आश्रम किसका है? नहीं भैया। अनुज यह आश्रम मतंग ऋषि का है और इस समय यहाँ पर उनकी दिव्य शिष्या भैरवी शबरी निवास करती है। अनुज विगत कई वर्षों से शबरी मेरे दर्शन की आस लगाए हुए दिन प्रतिदिन आश्रम जाने वाले इस मार्ग को अपने आंचल से बुहारती है और बुहारते बुहारते इतना विह्वल हो जाते हैं कि उसके आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, जिससे यह पथ और भी भावन हो जाता है। अनुज मेरा हृदय भैरवी शबरी से अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। चलो चलो आज शबरी का मनोरथ पूर्ण करें। बहनों एवं भाइयों, मेरा नाम बेबरी है। मैं अछूत जात कोल भील की बेटी हूँ। बचपन से ही
भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त में लीन रहती। कुछ समय बाद मातंग ऋषि को अपना गुरु बना लिया। जब गुरु जी स्वर्ग लोक जाने लगे तब मुझसे कहा, बेटी सबरी, तुम इसी आश्रम में रहना, एक न एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन तुम्हें जरूर। तब से मैं इसी आश्रम में रहती हूँ और भगवान की प्रतीक्षा करती हूँ। आज की रात प्रातःकाल मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ मेरी कुटिया में आते हैं और खाने के लिए मुझसे कुछ मांगते हैं। मेरी कुटिया में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वन में बेर खूब पकी है। मैं बेर तोड़ कर लाती हूँ और प्रभु को खाने के लिए दूंगा। अरे है श्री भगवान हो सबरी के घर में। भगवान हो सबरी के घर में। मीठ बेर हम तोड़ के लिए बेर, मीठ बेर भोग लगे हैं भगवान सबरी के घर में। भगवान सबरी के घर में। साफ कर रखी हुई। ये लोग कौन है? चले आ रहे हैं। मैं इनसे परिचय पूछती हूँ। भैया, आप लोग कौन है? क्या रास्ता मैंने अपने प्रभु के लिए साफ कर रखी हूँ, जो बिना बताए इस मार्ग से आप सब चले आ रहे हैं। अपना परिचय तो बतलाए। हे माता, मैं अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी का बड़ा पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण। हेलो प्रभु, यह सबरी आपका दर्शन पाकर अन्न हो गई नाथ। हे भक्त श्रेष्ठा, हम दोनों भाई बहुत ही भूखे हैं। कई दिवस से कुछ खाने को नहीं मिला। यदि कुछ खाने को मिल जाता तो अति कृपा होती।
माता शीघ्र यदि कुछ भोजन करा देती। हे सबरी काहे करत है बे, हे सबरी काहे करत है बेर मोको बेर 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 सबरी। सबरी काहे करत है बेर मोको बेर 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 सबरी। बेर बेर दे बेर है सबरी, बेर बेर दे बेर सबरी काहे करत है बेर मोको बेर बेर बेर। इतने स्वादिष्ट इतने सुंदर बेर है। मधुर मनोहर अमृत जैसे कोमल उज्जवल मधुर मनोहर अमृत जैसे अमृत जैसे बेर है मैया, अमृत जैसे उधर भरी छान भरी है, भरी है इतने मीठे में सबरी काहे करत है बेर मोको बेर बेर। आनंद आ गया और मेरी शोभा भी शांत हो गई। बहुत ही स्वादिष्ट हुए। लक्ष्मी ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने स्वादिष्ट इतने सुंदर है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक बेर भी नहीं खाया। लक्ष्मण तुमने खाया ही नहीं, अरे देखो तो कितना मीठा है। पाताल से लेकर स्वर्ग तक जो है सब इससे मीठा। अरे तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे ज्यादा याद नहीं। इनके आगे सीता जी का बरसा भोजन भी आखिर ऐसी क्या बात है? इतने सुंदर और स्वादिष्ट बेर, इनके स्वादिष्ट भैरों के समक्ष पाताल से लेकर स्वर्ग तलक जितने भी व्यंजन हैं वो सब फीके पड़ जाएंगे। अरे यही नहीं, तुमने भी अपने हाथों से मुझे बहुत खिलाया है। अरे इन स्वादिष्ट बेरों के समक्ष तो मैं स्वयं सीता जी के हाथों का दिया हुआ भोजन भी अस्वीकार कर दूं, फिर तुमने क्यों नहीं खाया? निसंकोच बताओ लक्ष्मण, आखिर बात क्या है? यह तो बेर झूठे हैं,
ये झूठे बेर थी कैसे खाते हैं आप इसे समझाते हैं। भैया मेरे मन में शंका हो रही है क्या तुच्छ जात भीलने के जूठे बेर कैसे खा। तो ये बात है लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रेम में भक्ति में ये सब नहीं लिखा जाता। हर भिलनी एक सच्ची प्रेमी है, प्रेमियों का रुतबा आला है। यहाँ जाति पात का जिक्र नहीं, यहाँ शबरी जाति की भीलनी अवश्य है, किंतु उसके हृदय में निश्चल भक्ति अगाध प्रेम है। और जिसके हृदय में भक्ति हो प्रेम हो उसके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। अरे जात पात धन वैभव इन सब के होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य तो जलहीन बादल सा दिखाई देता। किंतु कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। हे भक्त श्रेष्ठा, ये राम तुमसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हम दो भाई राम और लखन घर से वनवास को आए, हम राह में अपनी सीता को संकट बने आए। हे भक्त श्रेष्ठा, मैं अपने भाई के साथ अपने माता और पिता की मानकर 14 वर्ष वनवास के लिए आया और साथ में मेरी प्रिय पत्नी सीता जी भी थी और कुछ समय से यही वन में निवास कर रहे थे। किंतु क्या ही कहूं, किस्मत ने यह पलटा खाया। अरे सब दूर हमारा अमन हुआ। एक माया मृग के कारण से इस वन में इतना भ्रम हुआ। माया एक माया मृग के कारण से इस वन में किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी सीता का हरण कर लिया। अरे तुम कुछ इसमें जानती हो तो देव बताई। अरे कहाँ जाए किससे कहे क्या हम करें। हे माता, यदि इस विषय में आपको कुछ भी ज्ञात हो तो इस राम का मार्गदर्शन करें। मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं कि मेरे सिया की खोज हो। प्रभु मैं तो माता सीता के विषय में कुछ भी नहीं बता सकती नाथ, लेकिन एक उपाय आपको बतला रही हूँ प्रभु। कहती है मां,
प्रभु मैं तो हूँ बावली, क्या बतलाऊं राय, पूछ रहे जो आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषमुख पर्वत, वहीं पर रहते हैं, अपने भाई के जुल्मों से तकलीफ वहाँ पर बस वहीं पधारे महाराज, पिता की सुध मिल जो कली यहाँ मुरझाई है, बस उसी जगह खिल जाए। बस थोड़ी ही दूर आगे ऋषमुख पर्वत है, वहीं पर सुग्रीव निवास करते हैं नाथ। वे अपने भाई बाली द्वारा बहुत सताए गए हैं प्रभु, बस उन्हीं सुग्रीव के पास आप चले जाइए, निश्चित रूप से माता सीता का समाचार आपको। धन्यवाद। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर अवश्य जाऊंगा। मेरे बाबू तोता से कहा था पीछे पीछे चुटकुल्लुआ दे दिया तो तरीका का उससे देखा बदल गई स्टाइल रे दैया। हाँ स्टाइल रे दैया, बिल्ला पकड़ाई वाले हाथ में मोबाइल रे दैया, तरीका का उससे देखा बदल गई स्टाइल रे दैया। हाँ स्टाइल रे दैया, बिल्ला पकड़ाई वाले हाथ में मोबाइल रे दैया। कबहू काने से लगावे, कबहू ओठे से लगावे, कबहू काने से लगावे, कबहू ओठे से लगावे। पाके नहीं कमाई साहिल दादा, पाके नहीं कमाई गोरिया बा पगलाए रे भैया, आ पगलाए रे भैया, बिल्ला पकड़ाई वाले देख रहे हो ना? देख रहा हूँ। दो भी पुरुष आ रहे हैं। हनुमान देखना जा करके दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी एक हरी बाट रूप देखे
हूँ महाराज। तो वीर पुरुष आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि ये बाली के भेजे दूत है। अगर बाली के भेजे दूत होते हैं तुम वहीं से इशारा कर देना अपने हनुमान, मैं ऋषिमुख पर्वत को छोड़कर कहीं अनंत एक बात स्मरण रहे, तुम्हें अपना रूप ब्राह्मण का बनाना है हनुमान, ब्राह्मण का। जो आज्ञा हो जाओ, अब शीघ्र जाओ, अब शीघ्र जाओ। जो आज्ञा है महाराज। यदि बाल के भेजे हुए दूत होंगे तो मैं आपको वहीं से इशारा कर दूंगा, आप किसी पर्वत को छोड़कर भाग जाइएगा। ठीक है हनुमान, अब शीघ्र जाओ। तो लूट लिया मिलके ससुर सालों ने, कल कल बालों ने, गोरे गोरे कालों ने।